भक्त बोहित जी संसारिक प्राणियों को भगवत भक्ति का दान देने वाले महान महापुरुष थे। जो भी भक्त इनके आश्रम पर आता था, इनके मुखारविंद से भजनों को सुनकर अपने आप को कृतार्थ मानता था। कहते हैं इनके भजनों में इतनी शक्ति थी, संसार के जीवों का मन स्वतः ही शांत हो जाता था। पर इनके आश्रम के निकट एक विशाल वृक्ष था। उस विशाल वृक्ष पर कहते हैं एक भूत रहता था। वह भूत निरंतर महापुरुषों के सत्संग को सुनता था। एक बार चांदनी रात थी। उस चांदनी रात में कुछ ग्रामीण बालक इनके आश्रम के निकट बड़े उत्साह के साथ खेल रहे थे। उन ग्रामीण बच्चों को तो पता नहीं था कि इस वृक्ष पर एक भूत रहता है, पर संत बोहित जी को तो पता था कि वृक्ष में भूत का निवास है। तब भक्त बोहित जी ने उन बच्चों को अपने पास बुलाते हुए कहा, जल्दी से आश्रम पर आ जाओ। आश्रम पर आकर परमात्मा के भजनों का गुणगान करो। अब बच्चे तो बच्चे होते हैं, सारे बच्चे तो उनकी आज्ञा मानकर उनके समीप आ गए। पर जो भूत था वह भी बालक का रूप बनाकर उनके साथ खेल रहा था और अचानक से गायब हो गया। पर भूत ने बड़ी चालाकी से एक बालक के अंदर अपनी आत्मा को समाहित कर दिया। अब सारे बच्चे तो महापुरुष की आज्ञा मानकर आश्रम पर आ गए, पर एक बालक बाहर खड़ा रहा। बोहित जी ने कहा, जल्दी से उस बच्चे को पकड़ कर लाओ। अब भक्त की आज्ञा मानकर अन्य बालक उसे पकड़ने गए, पर वह तो इतना मजबूत था, किसी की पकड़ में आ ही नहीं सका, क्योंकि उसके शरीर में भूत का निवास हो गया था। वह भूत उस बालक को अपनी शक्ति से पेड़ के ऊपर लेकर चला गया। अब वह बालक रोते हुए भक्त जी के पास आकर कहने लगे, हमने बहुत प्रयास किया उसे आपके पास लेकर आने का, पर वह हमारी बाह छुड़ाकर चला गया। हम कैसे पकड़ कर आए? भक्त बोहित जी ने कहा, पुनः जाओ और उसकी चोटी से खींचकर उसे यहाँ लेकर आओ। अब बालक आज्ञा मानकर पुनः उसे पकड़ने आए। पहले तो वह पकड़ में नहीं आ रहा था, पर बालकों ने मिलकर उसकी चोटी को खींचा और चोटी से पकड़कर उसे संत जी के पास लेकर आए। अब बोहित जी ने थोड़ा क्रोधित होते हुए कहा, जल्दी से बताओ इस बालक के शरीर में तुम कौन हो? अब वह भूत बड़ा भयभीत होकर कहने लगा, हे महापुरुष, मुझे क्षमा करो, मैं बड़ा सीधा साधा हूँ। बोहित जी ने कहा, सच्ची बताओ तुम कौन हो और इसके शरीर में तुमने क्यों प्रवेश किया है? तब वह भूत हाथ जोड़कर कहने लगा, पूर्व जन्म में मैं एक राजपूत था। कुसंग के कारण मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। जुआ, चोरी आदि कुकर्मों के कारण मुझे ऐसी आदत पड़ गई कि मैंने अपनी पत्नी का वध कर दिया। उसी पाप के फल स्वरूप मुझे यह प्रेत बनना पड़ा है। अब मैं आपकी शरण में हूँ। मैंने यहाँ बैठकर आपका सत्संग सुना है और आपका सत्संग सुनने से मैंने पाप करना भी छोड़ दिया है। अब मैं निरंतर इस वृक्ष पर बैठकर आपका कीर्तन सुनता रहता हूँ और आपके कीर्तन के प्रभाव से मेरे समस्त पाप नाश हो गए हैं। हे भक्त राज, मुझ पर कृपा करो, मैं आपकी शरण हूँ, मेरा उद्धार कर दो। आपके सिवा मेरा कोई भी उद्धार नहीं कर सकता है। मैं बहुत सताया हुआ हूँ, मुझ पर कृपा करो। जब बालक के शरीर में बैठा वह भूत भक्तराज को इस प्रकार प्रार्थना करने लगा, तब सब लोग हैरान हो गए। जो बच्चे नजदीक खड़े थे वह भी दूर हो गए। उनका मन भयभीत होने लगा। वह सोचने लगे, देखें अब यह महापुरुष क्या करते हैं। उस भूत की दीनता भरी वाणी सुनकर भक्तराज को दया आ गई। उन्होंने उसके कान में भगवान नाम सुनाया और चरणामृत का पान कराया। वह भूत मुक्त हो गया। आकाश में उज्जवल प्रकाश छा गया। सभी को भक्त बोहित जी की नाम भक्ति का प्रताप पता चल चुका था। जहाँ पर भक्त बोहित जी ने भक्ति की थी वह स्थान अभी तक पंजाब के करनाल में स्थित है। वहीं पर भक्त बोहित जी की समाधि भी स्थापित है। वह स्थान इतना पावन है, कहते हैं अभी तक जो भक्त वहाँ आकर अपनी प्रार्थना करता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो परमात्मा के भक्ति का प्रताप इतना उज्जवल है, अगर कोई भूत भी संतों महापुरुषों के शरण में आ जाए तो वह उसका भी उद्धार कर देते हैं। ऐसे भक्त वसल भगवान
और उनका पावन भजन करने वाले भक्त बोहित जी के पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।